अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चलिए जी, बात करते हैं अपने रिएक्शन के हवाले से। मैंने आज एक ही फैमिली को सिलेक्ट किया है, समझे बस ये एक ही फैमिली है। लाइक बिलाल समीना, उमैर आमना या फिर मोमिना एंड अली। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी समीना और बिलाल के हवाले से। हाय, मैं सदके जाऊं इन प्यारी प्यारी मासूमियत पे जो अभी हमें बता रही थी समीना। समीना जो है इतनी इनोसेंट बनी हुई थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये अल्फाज समीना बोल रही हैं। और उसके बाद फिर तड़का लगाया बिलाल ने इस बात का, तो वो भी मुझे देख के ना हंसी आ गई। लाइक किसी ने मेरे पेट पे गुदगुदी गुदगुदी कर दी हो ये बात करके कि हर चीज़ जो होती है वो व्लॉगिंग के लिए नहीं होती। अरे बोल कौन रहा है? नन्हे नन्हे मासूम मासूम दो हस्बैंड वाइफ। मैं बात कर रही हूँ 4 दिन पहले आया इनका एक व्लॉग। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनके हवाले से मैं वीडियोस बना रही थी। मैंने सोचा कि आज लगे हाथों में ये भी काम कर दूं, इन पे भी बना दूं रिएक्शन। टाइम नहीं मिल रहा था, आपको पता है मैं वीडियोस मेरी दूसरे टॉपिक्स पे बन रही थी। जी वीडियो आई, वीडियो में दिखाया कि ताई अम्मी ने की दावत, इतनी ख़ास दावत थी कि वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था, जबकि उनको पता था कि आज उनकी बहन हॉस्पिटल जा रही हैं और उनकी होने वाली है डिलीवरी। लेकिन ताई अम्मी ने दी थी दावत। दावत किसकी थी? बहन की दावत थी, उनकी नई नई शादी की, अलीना की। वहाँ जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बनिस्बत अपनी बहन के साथ उनके हॉस्पिटल में रहना। बिलाल शायद भूल गए हैं कि वही आमना है, कुकिंग विद आमना, जिसकी वजह से आज ये सारे लोग फेम हासिल कर चुके हैं। असल फेम वाली कौन थी? सबसे पहले कौन आई थी? आमना। आमना का था कुकिंग का चैनल। उसके बाद जनाब इतने जो उनके आसपास के सारे रिश्तेदार थे, यानी उनकी बहनें, उनकी भाभियाँ, फिर जो मोमिना है उनकी फैमिली, उनको भी बना दिए गए, दे दिए गए चैनल। फिर उसके बाद जो उमैर था उसको भी बना के दिया चैनल, यानी लाइफ विद उमैर। और उमैर के घर वालों को भी चैनल बना के दिया। और सब ने जो फेम हासिल की है वो आमना की वजह से हासिल की है। अब जब टाइम था आमना की डिलीवरी का, सबको पता था कि उनका होना है सी सेक्शन, और उसके लिए वो हॉस्पिटल भी जा रही हैं। और आप लोगों ने और मैंने एक चीज़ भी देखी थी कि जब वो हॉस्पिटल जा रही थी फाइनली सबसे मिल के, तो सब ने ही ये सवाल किए थे और मैंने भी यही देख के फील किया कि समीना और बिलाल कहाँ है वीडियो में? वो तो नज़र नहीं आ रहे। और ना बिलाल और समीना इनसे मिलने आए नीचे जब ये हॉस्पिटल जा रही थी। अब पता चला कि जनाब वो दोनों कहाँ जा रहे थे, जो इतने बिजी थे। वो जा रहे थे ताई अम्मी के घर दावत पे, कि अलीना की शादी की जो दावत दी गई थी वहाँ गए। अब भाई आगे चलते हैं, बात करते हैं मुद्दे की, कि भाई वापस आ रहे, इतने थके हुए थे, गुलबर्ग पे दावत खाकर आए हैं। फिर बेचारों को गुलबर्ग से बहरिया जाना पड़ रहा था आयशा को लेने, बड़ी मजबूरी, आपको पता है। इतने बिलाल थके हुए थे कि बिलाल जो है ना चाहते हुए भी बड़ी मजबूरी से गुलबर्ग से बहरिया जाएंगे, फिर बहरिया से जौहर टाउन आएंगे, हॉस्पिटल में आयशा को लेने जा रहे हैं। यानी आयशा कौन है? आयशा समीना, आयशा बिलाल की कौन है? वही कोई मेड है? कोई बराबर वाली है? पड़ोसन है? कोई बहन है? बात करते हुए समीना मैडम ज़रा सोच लिया करें आप किन रिश्तों की बात कर रही हैं। यानी ऐसा फील कराने लग गई हैं अब समीना के लायक समीना बन गई हैं बिलाल की छोटी अम्मी। कुछ जगहों पे आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि ऐसे बातें करती हैं जैसे कि माएँ अपने बच्चों को टोकती है ना, रुक जाओ बेटा, ये काम नहीं करना, बेटा आप ये नहीं करना, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा चंदा। और कभी कभी समीना भी ऐसी वाली बातें कर रही होती है कि बिलाल बहुत अच्छे हैं, बिलाल बहुत नाइस हैं, जैसे हम अपने बच्चों की तारीफ़ कर रहे होते हैं ना कि मेरा बेटा बहुत प्यारा है। मतलब हम उसे अपने बच्चों को बटरिंग भी करते हैं ना सम टाइम, कि वो हमारा कोई काम वाम ज़रा हमारे अटके हुए होते हैं तो हम बच्चों को बटरिंग करेंगे तो वो होमवर्क कर लेंगे,
वो जल्दी जल्दी हमारे साथ घर के काम करवा लेंगे। तो यहाँ पे हमें बिलाल को जो है ना बटरिंग करती हुई नज़र आती हैं समीना। तो ऐसे जता रही हैं कि बेचारे वहाँ से फिर बहरिया जाके आयशा को लेकर आएंगे, बड़ा कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम करेंगे। फिर वो वहाँ से जौहर टाउन आमना से मिलने के लिए वहाँ पे जाएंगे। अब जाना भी ज़रूरी है, बहुत थक चुके हैं, यानी हम अपनी जो जितनी भी की अय्याशियाँ, मस्तियाँ, मजाक, वो सब हम ताई अम्मी के घर करके आ चुके हैं। हम बहुत थक चुके हैं और अब हमें जो है ना आमना को भी मिलने चले ही जाते हैं बेचारी को। मत भूलो समीना, ये सब जो फेम हासिल किए ना, तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम्हारी बहन आज अलीना जो इतना बड़ा चैनल बना के बैठ गई है, बिलाल ने जो बना के दिया है, तो बिलाल भी आमना की ही वजह से आगे आया है, जो आज तुम इतनी ज़्यादा ओवर हो रही हो। फिर एक जुमला आया कि हर चीज़ ब्लॉगिंग के लिए नहीं होती, ये जुमला निकला बिलाल साहब के मुंह से। तो बिलाल भैया, अच्छा वो दिन भूल गए जर्मनी वाले, और जो समीना बनाती थी बिफोर डिलीवरी कि मैं इतनी बुरी कंडीशन में हूँ, अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, अब मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ, वो दिन भूल गए। तब तो आपको भी समीना को मना करना चाहिए था कि हर चीज़ ब्लॉगिंग के लिए नहीं होती। लाइक ये छुपी छुपी बातें हैं, आप लोग नहीं समझेंगे, मैं समझ गई। मतलब कि ये सब बातें ना उमैर को जताई जा रही हैं, यानी उमैर जो है ना आजकल आपको पता है डिलीवरी, प्रेगनेंसी, हर चीज़ ब्लॉग में दिखा रहे थे। तो सोचा कि हम थोड़ा सा ना उमैर भैया को टॉन्ट कर लें ये बात करके कि हर चीज़ ब्लॉगिंग नहीं होती। फिर जनाब अपना वक्त भूल गए थे। फिर उसके बाद जर्मनी में उन्होंने डिलीवरी रूम भी दिखा दिया, तौबा तौबा तौबा। फिर उसके बाद उन्होंने डिलीवरी होने के बाद समीना की जो कंडीशन थी वो भी दिखाई। फिर उसके बाद जो चक्कर लगते थे हॉस्पिटल के, अब समीना को पेन हो रहा है, समीना को इन्फेक्शन हो गया है, यूं हो गया, फिर हॉस्पिटल पहुंच गए, फिर अनफा को लेके पहुंच गए। हर चीज़ ब्लॉगिंग के लिए नहीं होती, यानी हमारा टाइम गुजर गया, अब उमैर का टाइम है, तो हर चीज़ ब्लॉगिंग के लिए नहीं होती। ये जुमले क्यों निकल रहे हैं मुंह से? क्योंकि अब जो है ना रिएक्शंस वाले इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। वैसे मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि उमैर ने कोई अनोखा काम नहीं किया, आपने भी वही काम किया। और उसके अलावा और भी अभी सहर हयात की प्रेगनेंसी चल रही है, सहर समी, अभी वो भी वही काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बिलाल और क्या नाम, मारिया बिलाल भी वही काम कर रहे हैं, अक्सा अली भी उस चीज़ से गुजरे हैं। तो आप लोग सारे तो फुली ट्रेंड है, एक दूसरे से लिंक में होते हैं आप सारे कंटेंट क्रिएटर। तो मैंने कहा भाई समीना की जो चालाकियां हैं ना वो वाकई ही में सही वाली चालाकियां। अब यहाँ पे ना एक मैं बात करूँगी कि इस बात पे ना इन लोगों को बेइंतहा लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत ट्रोल किया। लेकिन मैं एक बात मैंने जो फील की है ना, जो मेरा पर्सनल रिव्यू है वो ये है कि ये सब कुछ ना एक हाथ से नहीं होता। कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। हम सिर्फ व्लॉग में देख के हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आयशा मरियम गलत है या बिलाल समीना गलत है। ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि बिलाल के साथ, अब बिलाल और बिलाल की बीवी के साथ थोड़ा आयशा, मरियम और आमना का बिहेवियर भी चेंज हो गया। जिस तरीके से पहले उन लोगों की मोहब्बतें थी, पहले एक दूसरे के साथ व्लॉग बनाते थे, जो उनका एक फैमिली टर्म था, अब वो सेपरेट होता जा रहा है। और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है ये लोग सेपरेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जो वो बात कर रही थी कि हम ऊपर जाके व्लॉगिंग नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता। और क्या क्या दिखाना चाह रही थी बेसिकली वो बिलाल के घर वालों को अपने व्लॉग में नहीं लाना चाह रही। वो चाह रही हैं कि फुली तरह से मैं बिलाल को अपने काबू में कर लूँ, बिलाल अपने फैमिली से ना सही से मिल सके। क्योंकि आपने उमैर भाई के व्लॉग में देखा है जिस तरीके से एज अ मेहमान नहीं होते, मेहमान मिलने आते हैं, उसी तरीके से ये लोग मिलने के लिए वहाँ गए और बस मिठाई खाई, मुबारक दी, दुआएं दी और घर आ गए। जबकि जो आपके बहुत क्लोज होते हैं तो वो बहुत टाइम तक वहाँ पे बैठते हैं, हाल चाल पूछते हैं, उसके अलावा भी आते जाते रहते हैं। जब जो उनका वो प्लाज़ा है उमैर भाई का। अब चलते हैं उमैर भाई के प्लाज़ा पे, यानी उमैर भाई और आमना पे बात करते हैं कि रिसेंटली उमैर साहब का एक व्लॉग आता है जिसमें उनको थोड़ी सी शर्म आ गई, थोड़ी लज्जा आ गई कि मैं अब आमना को जब तक व्लॉग में नहीं लाऊंगा जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती।
तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये इनको खुद ख़्याल नहीं आया उमैर साहब को, बल्कि जो उनके देखने वाले सब्सक्राइबर हैं, हम रिएक्शंस वाले हैं, उन्होंने थोड़ी-सी लज्जा, थोड़ी शर्म उनको दिलाई ये बात करके कि ये औरत का पर्सनल प्राइवेट मोमेंट होता है। इस टाइम पे औरत जितना हो सके कैमरे की लाइफ से दूर रहे, जितना हो सके रेस्ट करे, और आप भी अपना टाइम व्लॉगिंग को छोड़कर अपनी बीवी की खिदमत में, उनके ख्याल रखने में लगाएं। अपने नए जो बेबी है उसको देखें, उसकी केयर करें, ना कि आप अपना सारा टाइम व्लॉगिंग में लगा के रखें। फिर एक सीन मेरी नज़र से गुजरता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसी व्लॉग में शुरू में उमैर साहब पूरी जो उनकी फैमिली थी, सारी औरतें एक कमरे में बैठी हुई थी और उनमें जो है आमना लेटी हुई थी, उनकी सास लेटी हुई थी। लेकिन ये जनाब व्लॉग बनाने में मसरूफ़ थे कि दिखा दूँ कि मेरे घर पे कौन कौन है, औरतें चाहे जैसे मर्ज़ी लेटी हों। अच्छा, एक ऐसा वक्त भी था जब कभी हमारे घरों पे, आप लोगों के घरों पे कोई हमारे फैमिली का कोई आ जाए बंदा, लाइक हमारे चाचू आ जाए, मामू आ जाए, या कोई हस्बैंड के दोस्त आ जाएं, तो हमारे मर्द जो हमें कहा करते थे, तुम लोग कमरे में चली जाओ, तुम लोग अंदर चली जाओ, तुम लोग आराम से यानी साइड पे हो जाओ, यानी पर्दा कर लो, एक तरह से कहते थे पर्दा कर लो। तो अगर मामू चाचू आ रहे हैं तो भाई दुपट्टे वगैरह सरों पे लेके बैठ जाओ कि हमारे बड़े आके बैठे हैं। और अब क्या है, अब व्लॉगिंग के लिए इनकी जो शर्म लिहाज लज्जा है वो ख़त्म हो गई। यानी इनका जो है ना, अब सामने लाना ज़रूरी है। यानी अब तो सारी दुनिया इनको व्लॉग में देख रही है, तो इन लोगों को इस चीज़ का ख्याल नहीं होता। पहले वक्त थे वो ही वक्त थे, बल्कि अब भी हमारे घरों में अब भी ये वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर हमारे हस्बैंड के कोई दोस्त आते हैं तो हमें इजाज़त नहीं है कि हम उनसे खाली उनके सामने जाके बैठ जाएं। बात करना तो बहुत दूर की बात है, सलाम दुआ तो बहुत दूर की बात है, हमें तो इजाज़त ही नहीं होती कि हम अपने हस्बैंड के दोस्त के साथ जाके बैठ जाएं। हाँ, अगर उनकी मिसेज आ जाए तो वो हमारे साथ दूसरे कमरे में आके बैठ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तानी कल्चर में ये कुछ है। जो व्लॉग में सब कुछ दिखाया जाता है वो पाकिस्तानी कल्चर का पूरी तरह से नहीं उसको दिखाया जाता, जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर है। फिर उसके बाद बात करूंगी मोमिना और अली की, कि मोमिना को क्या हो गया है, पैसे का नशा है या फिर खरबूजे को देख के रंग बदल रहा है। लाइक मैं कह रही हूँ आयशा, और मैं बात कर रही हूँ समीना, आई हुई जर्मनी से। यानी मॉडर्न बनने का जुनून सवार हो गया है। मोमिना अली का एक ब्लॉग आता है जिसमें मनाई जा रही है वेडिंग एनिवर्सरी, सेलिब्रेट की जा रही है, और उसके अंदर कहा जा रहा है कि अली, मैं तो आज ऐसी धमाकेदार ड्रेसिंग करने वाली हूँ कि आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे। और उसके बाद रियली क्या अली शॉक्ड होते हैं, हम देख के देखने वाले शॉक्ड हो गए कि ये क्या। आप लोगों के बारे में बहुत से लोग आके कमेंट्स करते हैं, मुझे भी, आप लोगों को भी, आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं, आप लोगों पे हंसते हैं। तो खुदारा आप लोग अपने कमेंट्स पे भी ध्यान दिया करें कि लोग आपको पागल बोलते हैं। मतलब आप लोगों को ये समझ में नहीं आती कि कौन सी ड्रेसिंग किस पे सूट करती है, किस तरीके का लिबास अच्छा लगता है। शॉक्ड करने के लिए आप कोई सा अच्छा सा ड्रेस वेयर कर सकती थी, लाइक कोई अच्छी सी शलवार कमीज पहन सकती थी जो कि फैंसी होती, आपके हस्बैंड उसको भी देख के खुश हो सकते थे। लेकिन नहीं, अब हम वो काम करेंगे जो कि हमें मॉडल बना सके। मॉडल कम, आप सारी फैमिली पागल ज़्यादा लगती है उन ड्रेस में, जो कि आयशा मॉडलिंग करने का जुनून सवार कर चुकी हैं। उसके बाद उनके साथ साथ अब आप भी जो डाइटिंग कर रही थी, वो मॉडलिंग के लिए डाइटिंग कर रही थी या अपने हस्बैंड के लिए डाइटिंग कर रही थी। अजीब सी पागलों वाली ड्रेसिंग, लाइक, और उस पे सोने पे सुहागा, कि शाबाश है हमारे पाकिस्तानी इन मर्दों पे। मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ कि ये मर्द नहीं, ये खुसरे बन चुके हैं व्लॉगिंग के चक्करों में। कि हमारे जो हस्बैंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वो हमें कहते हैं कि अच्छे ड्रेस पहनना जिसमें आपका जिस्म नज़र ना आए, अच्छे तरीके से आप अपनी शॉल, चादर या अबाया जो भी वेयर करो, या अगर शलवार कमीज़ भी पहन के कहीं जा रहे हो तो दुपट्टा प्रॉपर वेयर करो कि कहीं से आपका कोई ऐसी जगह नज़र ना आए। लेकिन ये मर्द अली, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि जब मोमिना ये ड्रेस पहन के आती हैं दुनिया के सामने, तो वो मर्द कहता है कोट का बटन तो खोल लो। यानी अगर उसने जीन्स के साथ जो छोटी सी टॉप नुमा शर्ट पहनी हुई है, तो वो चाह रहा है कि पूरी तरह से लुत्फ अंदोज हो देखने वाले। अब देखने वाले में सिर्फ खवातीन तो नहीं है ना, छाड़ेबाज मर्द भी हैं,
मर्द भी आपको देख सकते हैं, तो वो भी जो है ना आपको देख रहे हैं। तो अली यही चाहता है कि जितना मेरी बीवी फैशनेबल होगी उतने व्यूज़ आएंगे और उतने ही डॉलर्स आएंगे। तो शर्म लिहाज लज्जा सब कुछ मर चुकी है। और फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं कि आप हमारे बारे में ऐसे क्यों बोलती हैं, वैसे क्यों बोलती हैं, तो बिल्कुल पागल लग रही थी। फिर इसी व्लॉग के हवाले से मैं बात करूँगी कि ये उसी दिन का व्लॉग है जब ये प्लाज़ा पे गए हैं उमैर के, यानी उनके अपार्टमेंट में। प्लाज़ा वो बोलते हैं ना, तो मेरे मुंह से भी प्लाज़ा ही निकल रहा है। उनके फ्लैट पे अपार्टमेंट में गए हैं उनसे मिलने, उनको दोबारा से यानी बेबी को देखने के लिए। एक बार तो वो जा चुके थे, अब मोमिना ने देखने जाना था। उसी दिन इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने से पहले वो जिस ड्रेस में उन्होंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था वही ड्रेस पहन के वो आमना के घर गई उनको मुबारकबाद देने। तो उस वक़्त इनको ख़्याल था कि मैंने जब मुबारक देने जाना है तो मेरे पूरे तरह से चादर वादर हो, क्योंकि वहाँ पे मेरा बहनोई है, नंदोई, सॉरी, नंदोई मुझे देख रहा होगा। उसके अलावा और भी जो नंदोई के भाई वाई आए हुए होंगे वो सारे वहाँ पे मर्द होंगे। इस चीज़ का अली को ख्याल था। लेकिन दुनिया के मर्द आपको देख रहे हैं, उस चीज़ का इनको ख्याल नहीं है कि किस तरीके की बॉडी ड्रेसिंग करके गई हैं। तो खुदारा अपना मजाक ना बनवाएं, खुदारा ऐसी ड्रेसिंग ना करें। आपने अली को क्या शॉक किया होगा, देखने वालों को शॉक कर दिया कि 2 बच्चों की माँ और इस तरीके की अजीब सी, यानी आप ना चाहते हुए भी यंग गर्ल बनना चाह रही हैं, आजकल के फैशन को पिक करके मॉडल बनने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरी तरफ अली को ज़्यादा खुश कर रही हैं कि मैं जितना ज़्यादा मॉडर्न बनूंगी उतने ही डॉलर्स आएंगे। लेकिन अफ़सोस अफ़सोस कि आप मुसलमान औरतें होके अपनी असलियत को भूलती जा रही हैं और अपने दीन को भूलती जा रही हैं, दीन की तालीमात को भूलती जा रही हैं। अल्लाह पाक आप सबको नेक हिदायत दे, आप तमाम फैमिली वालों के दिलों में आपस में मोहब्बत पैदा करे। मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।